एक देश एक चुनाव को लेकर देश भर में गहनता से मंथन किया जा रहा है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी की राय ली जा रही है। मोदी सरकार की यह खासियत है कि किसी भी नए कानून को लागू करने से पहले हर वर्ग की राय ली जाती है, तो साथ ही सभी राजनेताओं से भी राय शुमारी होती है। इसी कड़ी में एक देश एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर है, जहां समिति ने शिमला के फागू में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष समेत सभी राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों से उनकी राय जानी, ताकि इसे देश में लागू किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए बैठक को लेकर जानकारी साझा की और बताया कि हमने भी कुछ विषयों को लेकर अपनी बात रखी है। कुछ सजेशंस हमने जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए थे, उसके बारे में कुछ हमने विचार रखे और सभी संसद सदस्यों ने पहले तो हमें अपने उस ड्राफ्ट बिल के बारे में जानकारी दी और जानकारी लेने के बाद ये पाया गया कि कुछ जो हम वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ और उससे इस दायरे को थोड़ा बढ़ाया गया माननीय चेयरमैन साहब पीपी चौधरी साहब के साथ। तो हमने उसमें रखा कि बाई इलेक्शन जो 1 साल के बाद होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी हर 6 महीने में बाई इलेक्शंस का जो मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस बारे में बात की है। और जो इलेक्टोरल रोल्स की बात है वो तो पूरे देश में एक ही इलेक्टोरल रोल हो जाए, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पंचायती राज से, क्योंकि बार बार बनाने में उचित नहीं है। और जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसमें कुछ हमारी आपत्तियाँ हैं कि कोई टेन्योर जब होगा तो उसके आगे टेन्योर कैसे होगा, कोई गवर्नमेंट गिरती है, कोई MLA रिजाइन दे देते हैं, ये सब चीज़ों की चर्चा विस्तृत होनी है। हमने अपने विचारों में से उनको अवगत करवाया। वहीं बैठक को लेकर जानकारी देते हुए समिति के सदस्य और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है। उन्होंने बताया कि काफी महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के पूरा देश और पूरे प्रदेश में बड़े रूप में एक रूपता है। पार्टियों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन देश की जनता की भावना यही है कि चुनाव बार बार ना हो, चुनाव का खर्च बार बार ना हो, एक साथ चुनाव हो प्रदेश में भी और देश में भी, ताकि काम करने के लिए एक स्टेबल एटमॉस्फेयर जो है वो मिल सके। मैं इस बात को कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव है बड़े काम करना, कठिन काम करना, जटिल काम करना, और ये कठिन काम जिसके बारे में देश सोचता था लेकिन आगे कदम बढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई सरकार तैयार नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने ये बिल जो है लोकसभा में लाने के बाद अब जो है पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी को जो है भेजा है। सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो समाज के सभी वर्गों से, बुद्धिजीवी हों, राजनीतिक दल हों या फिर चुने हुए प्रतिनिधि हों, इन सब की राय भी जाने, मीडिया वालों की राय भी जाने कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने का लाभ क्या होगा और इस बिल में और संशोधन अगर कोई करने तो क्या करने चाहिए, इसमें और सुधार अगर की आवश्यकता है तो क्या हो सकते हैं। बड़े खुले मन के साथ सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज हिमाचल प्रदेश आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी दोनों ने अपनी बात रखी और अब नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वो रखेंगे। भाजपा, बसपा और कांग्रेस के और अन्य दलों के लोग अपनी बात उसके बाद रखेंगे, उनके प्रदेशाध्यक्ष, और फिर उसके बाद जो समाज के बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी अपनी बात आके यहाँ पे रखेंगे। बहरहाल एक देश एक चुनाव को लेकर गहनता से विचार विमर्श हो रहा है और सभी से राय भी ली जा रही है। न सिर्फ राय बल्कि सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि सभी की बात को तरजीह की जाए और उसके बाद एक मत से कानून को लागू किया जा सके। देखना होगा आने वाले वक्त में कि एक देश एक चुनाव को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।